एक लड़की, एक सपना और झूठी इज्जत का कत्ल। ये बात है 15 सितंबर 2025, राजस्थान के सीकर जिले का छोटा सा गांव खंडेला। इस दिन रमेश्वर जाट अपनी ही 19 साल की बेटी काव्या की चिता को आग दे चुके थे। गांव में मातम था, हर आंख नम थी। जब लोगों ने मौत की वजह पूछी तो पिता ने बस इतना कहा, दिल का दौरा पड़ा था, और किसी ने सवाल नहीं किया। क्योंकि आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक की खबरें इतनी आम हो चुकी हैं कि शक करना भी लोग भूल गए हैं। अगर आप ये कहानी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। शुरुआत मिस की तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। और हाँ, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि ये कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। काव्या पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था नर्स बनना। 28 अगस्त 2025 को उसका मेडिकल एंट्रेंस रिजल्ट आया था। स्कोर था 462, पिछले साल से कहीं बेहतर। वो खुश थी। उसे यकीन था कि इस बार कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान रिजल्ट के कुछ ही दिनों बाद उसका इंतजार कर रहा है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है हर बेटी को अपने सपने चुनने का हक है? ये बात है 12 मई 2025 की, जब काव्या सीकर के बस स्टैंड पर खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही थी। शाम ढल रही थी, बसें लेट थीं। काव्या अपने पीजी लौटने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। जब आखिरकार कोई बस नहीं आई तो मजबूरी में उसने लिफ्ट लेने का सोचा। तभी वहाँ से गुजर रहे 24 साल के विवेक सैन ने बाइक रोकी। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बातचीत में शालीन लगा। उसने कहा, चिंता मत करो, सुरक्षित छोड़ दूंगा। काव्या मान गई। रास्ते की बातचीत में दोनों को लगा जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। पीजी पहुंचते पहुंचते नंबर एक्सचेंज हो गए। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अगर यहाँ तक कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। धीरे धीरे वो आपस में बात करने लगे। मैसेज कॉल में बदल गए और कॉल जज्बातों में। और वो कब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे कुछ पता ही नहीं चला। दोनों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा। काव्या को लगने लगा अजनबियों के शहर में उसे कोई अपना मिल गया। एक दूसरे से मिलना, बात करना अब एक दूसरे की आदत बन चुकी थी। विवेक अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार करता ताकि वो काव्या से बात कर सके। उधर काव्या भी बेसब्री से विवेक से बात करने का इंतजार करती। काफ़ी दिन गुजर गए, ये सब चलता रहा। कमेंट करके बताओ दोस्तों, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? और हाँ दोस्तों, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। विवेक, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब हमारे बीच इतना कुछ हो गया है तब तुम मुझे बता रहे हो। ऐसा नहीं है काव्या, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। तो फिर अब क्यों बताया? तुम चाहते तो छुपा भी सकते थे। हाँ, मैं छुपा सकता था, लेकिन मुझे लगा नए रिश्ते की शुरुआत एक झूठ के साथ करने से अच्छा है मैं तुम्हें सब सच सच बता दूं। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में सब सच सच बता दिया। ओहो विवेक, तुम्हें कितने अच्छे हो। तुम्हारी इसी सादगी पर तो मैं फिदा हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अब तुम मेरी नज़रों में और भी ऊपर आ चुके हो। आई लव यू विवेक। आई लव यू काव्या, तुम इसी तरह मेरे हमेशा साथ रहना। इसी तरह कुछ हफ्तों बाद विवेक ने काव्या को बताया, मैं पहले शादीशुदा था, अलग रह रहा हूँ, कोई रिश्ता बाकी नहीं। काव्या ने सच स्वीकार किया और वो मान गई। उसने भरोसा किया। दोनों ने साथ भविष्य देखने का फैसला किया और फिर से हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। काव्या दिन भर मन लगाकर पढ़ाई करती, शाम को विवेक से बात करती। वो खुश रहने लगी थी, जैसे मानो उसे पूरे संसार की खुशियाँ मिल गई थी। लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ में क्या होने वाला है, कितने दिन उसकी खुशियाँ टिकने वाली हैं। हर कहानी में खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। अगर यहाँ तक कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अब ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या काव्या को उसका प्यार मिल पाएगा या उसकी खुशियों को लगेगी किसी की नज़र? सच जानने के लिए एंड तक बने रहें। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद काव्या की एग्जाम खत्म हो गए। एक हल्की सी राहत थी उसके चेहरे पर, और फिर वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसके मन में एक उम्मीद थी। उसने पहले से सोच रखा था कि जब वो घर पहुंचेगी तो हिम्मत करके दोनों की शादी की बात करेगी। लेकिन उसे क्या पता था
कि ये तारीख उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। 20 जून 2025। जब काव्या अपने घर पहुंची तो घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। कुछ फुसफुसाहटें थीं, कुछ अधूरी बातें। और तभी उसे एहसास हुआ, उसके परिवार वालों ने उसकी शादी की बातें शुरू कर दी थी। लड़का पहले से ही तय था, सब कुछ तय था, सिवाय काव्या की राय के। किसी ने उससे पूछा ही नहीं। जब काव्या ने मना किया तो सवालों की बौछार शुरू हो गई। आखिर वो शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या कमी है लड़के में, या कोई और वजह? धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ने लगी। उसका फोन उससे छीन लिया गया, घर से बाहर जाना बंद कर दिया गया, और पढ़ाई, उस पर भी रोक लगा दी गई। काव्या टूटने लगी थी, लेकिन चुप नहीं थी। पिता रमेश्वर जाट पुरानी सोच के इंसान थे। उनके लिए सबसे बड़ा डर था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस दिन काव्या ने हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इरादा साफ था। उसने कहा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से उसी से शादी करूंगी। इतना सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्सा, बेइज्जती और डर सब एक साथ फूट पड़ा। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा। काव्या सन्न रह गई। फिर उसे बहुत भला बुरा कहा गया और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। उस पल कुछ टूट गया था। अब उसी पल से काव्या अपने ही घर को अपना दुश्मन मानने लगी, और विवेक से शादी करने की जिद अब उसकी जिद नहीं, उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही? अगर दिल को छू रही है तो एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा दर्दनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कमेंट में लिखिए, क्या समाज की इज्जत बच्चों की जिंदगी से बड़ी होती है? भागने का फैसला। डर, दबाव और चारों तरफ बंद होती दीवारें। कमरे की 4 दीवारों के बीच काव्या हर पल घुट रही थी। फोन छिन चुका था, आवाज दबा दी गई थी, लेकिन उसके अंदर का डर अब हिम्मत बन चुका था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, काव्या ने किसी तरह विवेक से संपर्क किया। आवाज कांप रही थी, सांसें तेज थीं, लेकिन शब्द साफ थे। मुझे यहां से निकालो, वरना सब खत्म हो जाएगा। 2 जुलाई 2025। अंधेरे में बिना किसी को बताए दोनों घर से दूर निकल पड़े, सीधे जयपुर। न कोई खुशी, न कोई जश्न, सिर्फ एक सवाल, क्या ये फैसला सही है? जयपुर पहुंचते ही दोनों ने लिव इन डिक्लेरेशन कराया। कागजों पर रिश्ता था, लेकिन दिलों में डर। कुछ दिन अलग अलग शहरों में रहे, जगह बदलते रहे, नाम बदलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था खतरा पीछे नहीं, बहुत करीब है। और उधर काव्या के घर में तूफान मच चुका था। बेटी के भागने की खबर अब इज्जत का सवाल बन चुकी थी। परिवार ने पुलिस तक पहुंच बना ली थी। मिसिंग केस दर्ज हो चुका था। अब मामला सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, अब सिस्टम शामिल हो चुका था। पुलिस की नज़रें, रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सब कुछ काव्या की तलाश में था। काव्या जानती थी अब पीछे लौटना नामुमकिन है, लेकिन क्या आगे का रास्ता सुरक्षित है? क्या प्यार इस तूफान के सामने टिक पाएगा, या फिर ये फैसला उन दोनों की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होगा? दोस्तों, अब कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, अब ये जंग है खौफ, समाज और सिस्टम के खिलाफ। अगर यहां तक रुके हो तो आगे क्या होगा ये जानना तो बनता है। लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा सहराने वाला है। पुलिस की भूमिका। सच छुपा नहीं रह सका। मोबाइल लोकेशन मिली और उसी एक सिग्नल ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस को दोनों का पता चल चुका था। एक सुबह बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी कागज के, पुलिस वहां पहुंच गई। फोन जब्त कर लिए गए, बिना वारंट, बिना सवाल जवाब। काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही फैसला सुना दिया गया। उसे जबरदस्ती घर भेज दिया गया। उसकी चीखें, उसके आंसू, सब बेकार। और विवेक, उसे अलग कर दिया गया। पुराने केस का बहाना बनाया गया, कागज पलटे गए, कानून की भाषा में सब कुछ कायदे से हुआ, और देखते ही देखते विवेक जेल भेज दिया गया। काव्या बस देखती रह गई। पुलिस ने कहा, घर में रहो, यही तुम्हारी सुरक्षा है। लेकिन काव्या जानती थी, वही घर उसके लिए सबसे असुरक्षित जगह बन चुका था, जहां उसकी आवाज़ दबाई गई थी, जहां उसकी मर्जी छीन ली गई थी, जहां प्यार अपराध था और सवाल गुनाह।
कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन इस बार ताला बाहर नहीं, उसकी जिंदगी पर लगा था। काव्या हर रात एक ही सवाल पूछती, क्या यही सुरक्षा है, या ये एक सज़ा है जिंदा रहने की? और विवेक सलाखों के पीछे एक ही बात सोच रहा था, क्या प्यार करना इतना बड़ा जुर्म है? दोस्तों, अब कहानी कानून और अन्याय के बीच फंस चुकी है। पुलिस ने अपना फर्ज निभाया या फिर किसी और का हुक्म? काव्या इस घर से जिंदा निकल पाएगी या यही दीवारें उसकी कब्र बन जाएंगी? अगर यहाँ तक सुन लिया है तो मतलब साफ है, ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ इमोशनल नहीं, खौफनाक होने वाला है। आखिरी सच। 14 सितंबर 2025। कोर्ट से नोटिस बस आने ही वाला था। काव्या को कोर्ट में पेश होना था। सवाल पूछे जाने वाले थे, सच उजागर होने वाला था। और यही बात परिवार को सबसे ज्यादा डराने लगी। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। कोई जोर से नहीं बोला, लेकिन सब कुछ तय हो चुका था। उसी रात एक फैसला लिया गया, न कागज पर न जुबान पर, बस नजरों में। अगली सुबह पूरा गांव एक खबर से कांप उठा कि काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार दौड़े, लेकिन काव्या अब जवाब देने की हालत में नहीं थी, या शायद उसे जवाब देने दिया ही नहीं गया। सब कुछ हद से ज्यादा जल्दी हुआ। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई रोक नहीं लगा सका। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। चिता जली, धुआं उठा, और उसी धुएं में कई सवाल भी आसमान में घुल गए। डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मौत का कारण हार्ट अटैक। बस इतना ही। एक जिंदगी एक लाइन में समेट दी गई। लेकिन सच इतनी आसानी से मरता नहीं है, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है। क्या 19 साल की लड़की अचानक हार्ट अटैक से मर सकती है? क्या कोर्ट का डर इतना खतरनाक था? या फिर ये मौत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी खामोशी थी? काव्या अब नहीं है, विवेक अब भी सलाखों के पीछे है, और गांव फिर से चुप है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो आगे क्या होगा ये जानना ज़रूरी है। लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ इमोशनल नहीं, सिस्टम को हिला देने वाला है। सब कुछ खत्म हो चुका था, या ऐसा सबको लग रहा था। काव्या की चिता जल चुकी थी, गांव चुप हो गया था, और कागजों में लिख दिया गया था, मौत का कारण हार्ट अटैक। लेकिन किसी ने एक शिकायत दर्ज कर दी, जिसने कई दरवाजे हिला दिए थे। फिर क्या था? जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी जांच के बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बयान जो फाइल में दर्ज ही नहीं होना था, एक नाम जो अब तक कहानी में था ही नहीं। और उसी पल जांच अधिकारी रुक गए, फाइल बंद कर दी गई। न प्रेस, न बयान, न कोई आधिकारिक जानकारी, बस एक लाइन, मामला संवेदनशील है। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, लड़की मरी नहीं है, लड़की को मारा गया है। हर कहानी इतनी आसानी से दफन नहीं होती। अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन एक चीज ने सब कुछ हिला दिया। काव्या का फोन अचानक ऑन हुआ। वो फोन जिसे परिवार कह रहा था उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी फोन में एक आखिरी मैसेज था। डिलीट नहीं हुआ था, ड्राफ्ट में पड़ा था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अगर मैं कोर्ट पहुंच गई तो सबका सच सामने आ जाएगा। यहीं पर पहली बार हार्ट अटैक वाली कहानी डगमगाई। और उसी दिन एक और बात सामने आई। जिस तारीख को काव्या की मौत बताई गई, उससे पहले कोर्ट से नोटिस निकल चुका था, लेकिन वो नोटिस कभी घर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। अब सवाल ये नहीं था कि काव्या कैसे मरी, सवाल ये था, क्या काव्या को कोर्ट जाने से पहले खामोश किया गया? और अगर ऐसा है तो किसने किया? परिवार, पुलिस, या कोई ऐसा जिसका नाम अभी सामने नहीं आया? यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। लेकिन याद रखिए, अब ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं है, अब ये एक केस बनने वाला है। नीचे कमेंट में लिखिए कोर्ट तक कैसे पहुंचा, और बताइए पार्ट 2 कब चाहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हर वो चीज़ खुलेगी जिसे जानबूझकर छुपाया गया था।